नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके बने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में 1 जुलाई 2022 से 15 जुलाई 2022 उसके मध्य की जो करंट अफेयर थी उस पर चर्चा की। उसी क्रम को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 15 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022 के मध्य की करंट अफेयर उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो करंट अफेयर है आपको पता ही होगा कि परीक्षा की में अब करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोगों को करंट अफेयर भी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? जो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा या भारत का लेह हवाई अड्डा या भारत का पहला जो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है? तो जो टाइम पत्रिका है इसने 2022 में जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थान है उसमें कौन से 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है? तो दोस्तों वो अहमदाबाद और केरल, यह 2 शहर हैं। और दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है, भारत का पहला शहर जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। तो दोस्तों भारत का पहला शहर जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, दोस्तों वो पहला शहर अहमदाबाद था और दूसरा हमारा जयपुर। जो अहमदाबाद है दोस्तों यह 2017 में शामिल हुआ और जयपुर 2019 में। इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और जो 2 शहर इस बार शामिल किए गए वो अहमदाबाद और केरल हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, अष्टांग योग पुस्तक के लेखक कौन है? तो अष्टांग योग पुस्तक के लेखक सोनू फोगाट हैं। अगला दोस्तों पॉइंट हमारा, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया और इसका जो थीम राज्य है वह जम्मू कश्मीर है। पार्टनर देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान। तो थीम राज्य जम्मू कश्मीर और पार्टनर देश उज्बेकिस्तान है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, जुलाई 2022 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत की रैंक। तो इसमें दोस्तों जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है इसमें भारत की रैंक 135 है। और दोस्तों जो यह सूचकांक है वह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इस दोस्तों सूचकांक में पहला स्थान किसका है? पहला स्थान आइसलैंड का है और अंतिम 146वां स्थान अफगानिस्तान का है। अगला दोस्तों पॉइंट हमारा है, 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? तो जो दोस्तों 44वां शतरंज ओलंपियाड यह चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया और इसका शुभंकर थम्बी है। दोस्तों जो शतरंज ओलंपियाड था यह आपको पता होगा कि पहले रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित होने वाला था, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के मद्देनज़र इसको अब चेन्नई तमिलनाडु में स्थानांतरित किया गया है। आगे दोस्तों हमारा अगला जो पॉइंट है वह देखिए दोस्तों, परम गंगा सुपर कंप्यूटर किस आईआईटी में स्थापित किया गया? तो दोस्तों परम गंगा सुपर कंप्यूटर यह आईआईटी रुड़की जो उत्तराखंड में स्थित है इसमें दोस्तों ये परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया। दोस्तों परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस आईआईटी में स्थापित किया गया? तो जो परम शक्ति यह आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया। परम अनंत सुपर कंप्यूटर यह दोस्तों आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है, 5G टेस्ट बेड जो है यह पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में लॉन्च किया। जो 5G टेस्ट बेड है यह हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में इन्होंने इसे लॉन्च किया है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, जो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? तो इसमें दोस्तों IISc बेंगलुरु यह दोस्तों हमारा पहले स्थान पर है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, 14 जुलाई 2022 को किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो नॉलेज पोर्टल है यह दोस्तों खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग इसने लॉन्च किया है। और दोस्तों खादी उत्कृष्टता केंद्र जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है, जन निगरानी ऐप और सतर्क ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो जन निगरानी ऐप और सतर्क ऐप या दोस्तों जम्मू कश्मीर
जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसने लॉन्च किए हैं। अगला पॉइंट हमारा टाइम्स के अनुसार टाइम्स के द्वारा किस राज्य को इको टूरिस्ट स्टेट के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों इको टूरिस्ट स्टेट या दोस्तों केरल को नामित किया गया है। जो टाइम्स के द्वारा केरल राज्य को इको टूरिस्ट स्टेट का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है किस घोषणा पत्र के फलस्वरूप न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई? तो दोस्तों जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी, इसकी दोस्तों जो स्थापना है या फोर्टलेजा घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। और दोस्तों जो एनडीबी है इसकी इकाई अभी भारत में स्थापित की गई या भारत के जो गुजरात राज्य हैं इसमें गिफ्ट सिटी में स्थापित की गई है। गुजरात राज्य के गिफ्ट सिटी में जो दोस्तों एनडीबी है न्यू डेवलपमेंट बैंक या दोस्तों ब्रिक्स देशों की बैंक है। और दोस्तों अगला पॉइंट हमारा ब्रिक्स देशों की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों ब्रिक्स देशों की मुद्रा इसे दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसे जो ब्रिक्स देशों की मुद्रा है इसे 5R बोला जाता है। 5R इसे किस लिए बोला जाता है? इसे दोस्तों 5R इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो 5 देश ब्रिक्स में शामिल हैं हमारे ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों की जो मुद्रा है उसे 5R बोला जाता है। दोस्तों इसकी जो आप लोग मुद्रा भी देख लीजिएगा, जो ब्राज़ील है इसकी मुद्रा रियाल, रूस की रूबल, भारत की रुपया और चीन की रेनमिनबी और दक्षिण अफ्रीका की रैंड। दोस्तों ये जो पांचों मुद्राएं हैं यह देखिएगा आप लोग R से शुरू हो रही हैं, तो इसीलिए इसे जो ब्रिक्स देशों की मुद्रा इसे 5R बोला जाता है। और दोस्तों देशों को भी आप लोग देख लीजिएगा, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पद्मश्री विजेता अवध कौशल का निधन हो गया वे थे। तो जो दोस्तों पद्मश्री विजेता अवध कौशल जी हैं इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। अगला पॉइंट हमारा है 16 जुलाई 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों यह चित्रकूट से इटावा इसके मध्य स्थित है। और चित्रकूट में भी आपसे पूछा जाए तो वह गोंडा गांव से प्रारंभ होकर इटावा के कुदरैल गांव तक जाता है। या दोस्तों 4 लेन जो एक्सप्रेसवे या 4 लेन है इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है यह भारत में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों माता टीला परियोजना जो है वह बेतवा नदी पर है। अगला है दोस्तों पॉइंट हमारा रोपवे सिस्टम को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में शामिल करने वाला भारत का पहला शहर। तो जो रोपवे सिस्टम प्रणाली है इसको लागू करने वाला भारत का पहला शहर है हमारा वाराणसी यूपी का शहर। अगला पॉइंट हमारा है गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कहाँ से कहाँ तक होगा? तो दोस्तों यह मेरठ से प्रयागराज के मध्य होगा। और इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश तो दोस्तों वह क्रोएशिया है। और इसकी जो वर्तमान करेंसी है या वह कुनास है। वर्तमान करेंसी जो है कुनास है, लेकिन जो अब मुद्रा वो अपनाने जा रहा है वो यूरो को अपनाने जा रहा है। और यह दोस्तों 1 जनवरी 2023 से अपनाएगा। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है यूरोपीय यूनियन 2022 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? यूरोपीय यूनियन इसकी अध्यक्षता दोस्तों फ्रांस कर रहा है 2022 की। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है ब्रेग्जिट किस संधि के तहत हुआ? ब्रेग्जिट दोस्तों लिस्बन संधि के तहत हुआ। लिस्बन है दोस्तों यह पुर्तगाल की राजधानी है, यहीं दोस्तों लिस्बन संधि हुई, इसी के तहत ब्रेग्जिट हुआ। और ब्रेग्जिट दोस्तों यह जो यूरोपीय यूनियन है इससे ब्रिटेन अलग हुआ उसे हम लोग ब्रेग्जिट बोलते हैं, और यह लिस्बन संधि के तहत हुआ है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट जो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस यह कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस है दोस्तों 18 जुलाई को मनाया जाता है। और जो दोस्तों नेल्सन मंडेला जी हैं यह अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति यह दोस्तों 1994 से 1999 तक अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं। और दोस्तों यह इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनको बता दें दोस्तों जो अश्वेत राष्ट्रपति ये नेल्सन मंडेला जी हैं,
इन्होंने बहुत संघर्ष किया। ये दोस्तों आंदोलन करते हुए करीब 27 साल अपने जीवन के या इन्होंने जेल में ही बिता दिए थे। आगे दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई। तो दोस्तों जो भारत की पहली गौरव टूरिस्ट ट्रेन है यह दोस्तों सफदरगंज दिल्ली से जनकपुरी नेपाल के मध्य चलाई जाएगी। सफदरगंज दिल्ली से जनकपुरी नेपाल के मध्य भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा है, पीएम मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया, या दोस्तों नई दिल्ली में किया। अगला पॉइंट दोस्तों में, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है। तो जो एससीओ है इसकी संघाई सहयोग संगठन इसकी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है और यह 2022 से 2023 के मध्य रहेगी। अगला पॉइंट हमारा है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। जो रुद्राक्ष है यह एक कन्वेंशन सेंटर, इसका यह कहाँ शुरू किया गया दोस्तों, यह वाराणसी में शुरू किया गया है। जो रुद्राक्ष है यह वाराणसी में शुरू किया गया है। और दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है सिंगापुर ओपन 2022। जी दोस्तों जो सिंगापुर ओपन है 2022, इसमें दोस्तों जो महिला विजेता हैं यह पीवी सिंधु हैं और जो पुरुष विजेता हैं यह एंथनी सिनिबुका है, यह इंडोनेशिया के रहने वाले। और जो पीवी सिंधु तो आपको पता ही होगा कि भारत की रहने वाली हैं। तो जो सिंगापुर ओपन है इसमें महिला विजेता जो हैं वह पीवी सिंधु और पुरुष विजेता एंथनी सिनिबुका हैं। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, आगे दोस्तों जो पहली भारतीय महिला विजेता थी वह साइना नेहवाल हैं और पीवी सिंधु जी जो हैं यह दूसरी भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि सिंगापुर ओपन जो है इसमें महिला विजेता, पुरुष का आप लोग एक बार ना ध्यान रखें, लेकिन महिला विजेता इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि सिंगापुर ओपन में महिला विजेता वह पीवी सिंधु जी हैं और पहली भारतीय महिला विजेता थी वो साइना नेहवाल जी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बना है। तो दोस्तों अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला केरल राज्य है और केरल के वर्तमान सीएम पिनरई विजयन जी हैं। और दोस्तों जो यह एक के-4 प्रोजेक्ट था यह भी केरल के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। सी स्पेस यह क्या है, तो दोस्तों केरल राज्य का पहला OTT प्लेटफार्म ओवर द टॉप, यह दोस्तों जो प्लेटफार्म है यह केरल राज्य ने शुरू किया, इसका नाम क्या है, सी स्पेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, किसने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है। तो दोस्तों अनमेंशनिंग फीचर जो है यह ट्विटर ने लॉन्च किया है और ट्विटर की स्थापना 2006 में जैक डॉर्सी द्वारा की गई थी। ट्विटर की स्थापना 2006 में जैक डॉर्सी द्वारा की गई थी। तो आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है। और दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है 17 जुलाई को किस राज्य में रामायण मासम शुरू हुआ है। तो दोस्तों किस राज्य में रामायण मासम शुरू हुआ है, वह केरल राज्य में शुरू हुआ है। अगला पॉइंट दोस्तों साओ जो आओ उत्सव और सिग्मो त्यौहार, यह दोस्तों कहाँ के त्यौहार हैं, तो यह गोवा राज्य के त्यौहार हैं। साओ जो आओ और सिग्मो त्यौहार यह दोस्तों कहाँ के त्यौहार हैं, गोवा राज्य के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चर्चा में रहा दूनगिर क्या है। तो दोस्तों दूनगिर क्या है, यह एक युद्धपोत है और यह प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किया गया है। तो दूनगिर एक युद्धपोत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं, अगला पॉइंट हमारा हंसा NG क्या है। तो जो हंसा NG है यह एक प्रशिक्षण विमान है। हंसा NG हमारा प्रशिक्षण विमान है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हमारा अगला पॉइंट है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने कहाँ पर आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया है। जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं इन्होंने कहाँ पर आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इन्होंने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों रेलवे बोर्ड का गठन
किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो दोस्तों जो रॉबर्टसन आयोग था, इसकी सिफारिश पर जो रेलवे बोर्ड है इसका गठन किया गया है। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों है बजट 2022-23 में कितनी देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है बजट 2022-23 में कुछ दोस्तों बीच में फॉल्ट हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट हमारा है बजट 2022-23 में कितनी उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों 400 वंदे भारत ट्रेन जो है 400 इनको प्रारंभ करने की घोषणा की गई बजट 2022-23 में। और दोस्तों इसके ऊपर हमारा प्रश्न था, ये शायद हम पूरा करा चुके थे कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी जी ने कहाँ पर आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन इसका उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह नई दिल्ली में किया है, नई दिल्ली दोस्तों। अगला दोस्तों पॉइंट था रेलवे बोर्ड का गठन, या दोस्तों रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था रेलवे बोर्ड का। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है, तो मैं बता चुका हूँ कि बजट 2022-23 में कितनी उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई दोस्तों, यह 400। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है, अगला पॉइंट दोस्तों है 18 जुलाई 2022 को भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया, वो थे। तो दोस्तों जो भूपेंद्र सिंह है या दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित थे? इनका 18 जुलाई 2022 को निधन हो गया। तो दोस्तों यह पार्श्व गायक थे। तो अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है सेबी ने किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का निदेशक और CEO नियुक्त किया है? तो दोस्तों जो सेबी, इसको दोस्तों आपको पता होगा कि इसकी वर्तमान पहली महिला प्रमुख हैं, वह हमारे माधुरीपुरी बुच जी हैं। तो दोस्तों इसके जो प्रबंध निदेशक हैं और CEO, इन्हें किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी गई? तो आशीष कुमार चौहान जी। इनको दोस्तों जो प्रबंध निदेशक और CEO का पद इन्हें दिया गया है, आशीष कुमार चौहान जी को। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हमारे जगदीप धनखड़ जी थे, वह दोस्तों वर्तमान में तो या उपराष्ट्रपति हैं, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ इसके पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद त्याग कर दिया था। उनकी जगह जो अतिरिक्त प्रभार है वह मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन जी को दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो दोस्तों वह ला गणेशन जी को, या मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल हैं। और दोस्तों जो पूर्व राज्यपाल पश्चिम बंगाल के थे जगदीप धनखड़ जी, या वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस यह कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में हुई थी, इसीलिए दोस्तों 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है BCCI का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों BCCI का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल विनीत सरन जी को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट हमारा है भारत के नए विदेश सचिव कौन हैं? तो दोस्तों भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा जी हैं, विनय मोहन क्वात्रा जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है फेडरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों यह लिसा स्टालेकर जी हैं, लिसा स्टालेकर। आगे दोस्तों देखते हैं हमारे NCERT के निदेशक कौन है वर्तमान में? दिनेश प्रसाद सकलानी जी। CBSE की निदेशक निधि छिब्बर जी। UGC के जो निदेशक हैं वह जगदीश कुमार जी हैं, जगदीश कुमार जी। JNU की शांति श्री धूलीपुरी जी। तो इनको आप लोग विशेष कर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हाल ही में इनको नियुक्त किया गया, तो यह करंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, तो इनको भी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, NCERT के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी जी और CBSE की निधि छिब्बर जी हैं। CBSE के दोस्तों वर्तमान जो निदेशक हैं निधि छिब्बर जी हैं। UGC के जगदीश कुमार जी और JNU की शांति श्री धूलीपुरी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो दोस्तों यह जयपुर में किया गया है। अगला पॉइंट हमारा है भारत की पहली ई लोक अदालत, यह कहाँ शुरू की गई दोस्तों, यह बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ दोस्तों यह अदालत शुरू की गई, पहली ई लोक अदालत बिलासपुर छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट हमारा है पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी है। तो पहली पेपरलेस जो हाईकोर्ट वह केरल हाईकोर्ट है, और पहली ई लोक अदालत बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। अगला पॉइंट दोस्तों है हमारे जयपुर के संस्थापक और वास्तुकार। तो जो जयपुर के संस्थापक थे वह सवाई जयसिंह, और जो वास्तुकार हैं वह विद्याधर भट्टाचार्य जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है जुलाई 2022 में INS सिंधु ध्वज को विशाखापत्तनम में डीकमीशन किया गया है, यह है। तो जो दोस्तों जो INS सिंधु ध्वज है, यह दोस्तों एक पनडुब्बी है जो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसे डीकमीशन किया गया, और इसका निर्माण दोस्तों 1987 में इसका निर्माण नहीं, जो 1987 में यह रूस से खरीदी गई थी। अगला पॉइंट हमारा है दोस्तों कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया। तो दोस्तों वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट दोस्तों है भारत का 100वां हर घर जल वाला जिला। तो दोस्तों जो 100वां हर घर वाला जिला जो है वह चंबा हिमाचल प्रदेश है, और दोस्तों जो 100% हर घर वाला स्टेट जो है वह गोवा राज्य है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला पॉइंट है किन राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको विशेषकर ध्यान रखिएगा, नमसाई ये सीधा पूछ लिया जाएगा आपसे कि नमसाई घोषणा का संबंध किससे है। दोस्तों यह असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के मध्य जो सीमा विवाद था उसको हल करने के लिए इस पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, हमारा अगला पॉइंट है भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों भारत और नामीबिया जो अफ्रीका का एक देश है, इसके मध्य जो चीता हैं वह भारत में लाए जाएंगे। और दोस्तों जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है यह दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022, यह दोस्तों Q3 जो इनके 4 इंडेक्स जो लॉन्च होते हैं दोस्तों उसमें यह तीसरी है। तो इसमें भारत की रैंक कौन सी है, इसमें भारत की रैंक है दोस्तों 87, और पहली रैंक इसमें दोस्तों जापान की थी, और 112वीं रैंक अफ़गानिस्तान की है। तो इसमें भारत की रैंक जो है 87 है, पहली रैंक जापान की, और 112वीं रैंक अफ़गानिस्तान की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। तो दोस्तों 15वीं हमारी राष्ट्रपति जो हैं वह द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी आपको दोस्तों पता होगा जैसा कि देश की हमारी यह पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। दोस्तों इनका निवास स्थान मयूरभंज उड़ीसा है। ये दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इनका क्रम पहली बात याद रखिएगा कि यह 15वें क्रम की हैं और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले राष्ट्रपति जो थे वो रामनाथ कोविंद जी थे। दोस्तों इनको शपथ किसने दिलाई, तो वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से दिलाते हैं, और जब शपथ ग्रहण इनका हुआ तो उस समय जो हमारे चीफ जस्टिस थे वह NV रमन्ना जी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो T20 एशिया कप 2022 का आयोजन UAE संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। दोस्तों इसका पहले आयोजन श्रीलंका में प्रस्तावित था, लेकिन आपको पता होगा कि श्रीलंका की आर्थिक हालत उनकी ठीक नहीं है, तो उसी के मद्देनज़र यह अब जो UAE है इसमें आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है 2018 का T20 एशिया कप। तो दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया गया था, इसका आयोजन भी दोस्तों UAE में किया गया था और इसके विजेता भारत था। 2018 का T20 एशिया कप, इसका विजेता भारत और आयोजन UAE में किया गया था। आगे दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा दोस्तों
SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की है। अगला पॉइंट हमारा है 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया। तो दोस्तों 100% जो लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह हमारा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, यह मुंबई में स्थित है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसका कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है इसका कार्यवाहक अध्यक्ष सैफ अहमद या मिस्र के निवासी हैं, इनको दोस्तों नियुक्त किया गया है। और इससे पूर्व जो प्रमुख थे वो नरेंद्र बत्रा जी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022, यह दोस्तों जो पुरस्कार दिए गए यह वर्ष 2020 के लिए दिए गए हैं। इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन व सूर्या को दिया गया। जो सूर्या दोस्तों साउथ के एक्टर हैं और अजय देवगन यहाँ अपने उत्तर भारत के बॉलीवुड के एक्टर हैं। तो दोस्तों जो अजय देवगन इन्हें और सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। इसमें दोस्तों जो अजय देवगन इन्हें तान्हाजी इस पिक्चर के लिए दिया गया है और सूर्या को सोराराई पोट्टारू इस फिल्म के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। इसमें दोस्तों आप लोग यह जरूर ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं यह कौन से नंबर के हैं। दोस्तों यह 68वें नंबर के हैं, यह विशेषकर आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह दोस्तों 2020 के लिए दिए गए हैं। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है बेस्ट एक्ट्रेस, यह दोस्तों अपर्णा बाला मुराली इनको दिया गया है और इनकी फिल्म है, इनकी फिल्म भी वही जो सूर्या की फिल्म है सोराराई पोट्टारू, यह भी दोस्तों इनकी भी फिल्म यही है। और दोस्तों जो बेस्ट फिल्म यह तुलसीदास जूनियर इसको दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सच्चिदानंद केआर को दिया गया और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट यह दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया। तो इसको आप लोग विशेष का ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्टर अजय देवगन व सूर्या, बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बाला मुराली और बेस्ट फिल्म जो है वह तुलसीदास जूनियर, बेस्ट डायरेक्टर सच्चिदानंद केआर, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट यह मध्य प्रदेश है। इसमें दोस्तों आप लोग बेस्ट एक्टर और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इसको विशेष का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ओलंपिक। तो ओलंपिक पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसका प्रारंभ कब हुआ। 1896 एथेंस में इसका प्रारंभ हुआ। और दोस्तों जो 2020 में थे यह 32वें क्रम के थे। इनका आयोजन टोक्यो जापान में हुआ। 2024 के जो ओलंपिक खेल वह 33वें क्रम के वह पेरिस फ्रांस में आयोजित होंगे। 2028 के 34वें क्रम के या लॉस एंजल्स USA में आयोजित किए जाएंगे। तो जो दोस्तों जो टोक्यो ओलंपिक 2022 का जो शुभंकर है वह मिराई तोबा है। इसमें भारत की रैंक 48वीं थी। पदक दोस्तों भारत को कुल 7 मिले, इसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। फर्स्ट रैंक जो टोक्यो ओलंपिक में थी वह अमेरिका की थी। हम लोग देख लेते हैं कि पदक किसको मिले इसमें। तो जो गोल्ड था वो आपको पता होगा नीरज चोपड़ा को मिला। जो सिल्वर थे वह रवि दहिया और मीराबाई चानू इनको मिले। जो कांस्य पदक हैं वह 4 खिलाड़ियों को मिले, बजरंग पूनिया, PV सिंधु, लवलीना बोरगोहन और भारतीय हॉकी टीम। और दोस्तों भारतीय हॉकी टीम या जो कांस्य पदक इन्होंने जीता या किस टीम को हराकर जीता, वह दोस्तों जर्मनी को हराकर जीता। यह आप लोग विशेष का ध्यान रखिएगा कि भारतीय हॉकी टीम ने किस देश की हॉकी टीम को हराकर कांस्य पदक जीता, तो वह जर्मनी को हराकर जीता। दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 इसका शुभंकर सुमेटी। जो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा और जो तो पैरालंपिक है उनका शुभंकर है सोमेटी। इसमें दोस्तों फर्स्ट रैंक थी चीन की। भारत की रैंक इसमें 24 थी। 19 पदक कुल भारत ने जीते, उसमें 5 गोल्ड थे। यह भी आप लोग विशेष का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर। तो दोस्तों जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक थे इनका शुभंकर है हमारा बिंग ड्वेन। और इसमें दोस्तों भारत ने कोई पदक नहीं जीते। इसमें फर्स्ट रैंक थी नॉर्वे की। अगला पॉइंट हमारा है डेफ ओलंपिक्स 2022 का आयोजन। यह दोस्तों ब्राज़ील में हुआ और इसमें फर्स्ट रैंक यूक्रेन की है। भारत की रैंक इसमें 9वीं है। भारत की रैंक 9वीं है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं
इनविक्टस गेम का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों जो इनविक्टस गेम है इनका आयोजन हेग नीदरलैंड में किया गया। दोस्तों आप लोग विशेषकर इन खेलों को जो डेफलिम्पिक्स हैं और इनविक्टस गेम्स इनका आप लोग विशेषकर ध्यान रखिएगा कि क्योंकि अब जो पेपर बनाते हैं वो दोस्तों बच्चों को सभी को टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शीतकालीन जो ओलंपिक है इनको इनके बारे में सबको जानकारी होगा, लेकिन वह भी जानते इस चीज़ को, तो वो आपको जो प्रश्न बनाएंगे वह जैसे डेफलिम्पिक्स है या इनविक्टस गेम है इनसे प्रश्न बना देंगे, क्योंकि सभी को पता है टोक्यो ओलंपिक या पैरालंपिक कहाँ हुए, इनको शुभंकर क्या था, भारत की रैंक क्या थी, भारत कितने पदक जीता है, तो सभी को पता चलेगा। तो दोस्तों उससे प्रश्न बनने की कम संभावना रहती है। इनसे इसके अलावा हटकर जो हमारी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उनसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। तो इनको आप लोग विशेषकर ध्यान रखिएगा। डेफलिम्पिक्स जो है इनविक्टस गेम्स इन पर आप लोग विशेषकर ध्यान रखिएगा, इनका आयोजन कहाँ हुआ और भारत की रैंक इसमें कौन सी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए। तो दोस्तों जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं वो रानिल विक्रमसिंघे, यह 8वें राष्ट्रपति हैं, और नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं वह दिनेश गुणवर्धने हैं। ये दोस्तों 15वें क्रम के हैं। इस चीज़ को आप लोग विशेषकर ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, यह दोस्तों 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस और 20 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है दोस्तों, 20 जुलाई 1969 को मनुष्य ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, इसीलिए 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसमें दोस्तों प्रथम स्थान किसका है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इसमें प्रथम स्थान है दोस्तों। इसमें 3 कैटेगरी हैं, बड़े राज्य, छोटे राज्य और हमारे केंद्र शासित प्रदेश यूटी। तो बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है, जो छोटे राज्य उसमें मणिपुर और चंडीगढ़ जो है वह हमारे यूटी में प्रथम स्थान पर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, यह भी आप लोग विशेषकर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो दोस्तों जो संजय अग्रवाल जी हैं इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो एमएसपी जो व्यवस्था है इसको प्रभावी बनाएगी। जो दोस्तों संजय अग्रवाल जी हैं ये हमारे पूर्व कृषि सचिव रह चुके हैं। आगे बढ़ते दोस्तों। ISSF, इसमें दोस्तों ISSF जो निशानेबाजी विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ किया गया, दक्षिण कोरिया में। इसमें फर्स्ट स्थान जो है वह भारत का है। भारत ने 15 पदक जीते हैं, इसमें 5 गोल्ड हैं। भारत ने 15 पदक जीते, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 कांस्य पदक हैं। आप लोग इसको विशेषकर ध्यान रखिएगा। ISSF निशानेबाजी विश्व कप, क्योंकि इसमें ध्यान इसलिए आप लोगों को ये रखना है क्योंकि इसमें जो पहला स्थान है वो हमारे भारत ने प्राप्त किया है, तो इसको आप लोग विशेषकर ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया और प्रथम स्थान इसमें किसका रहा। तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया और भारत जो है 15 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर है। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जेसी डेनियल अवार्ड इसे दोस्तों यह केपी कुमारन को दिया गया। केपी कुमारन मलयालम फिल्म निर्माता हैं। जेसी डेनियल अवार्ड। और दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, जुलाई 2022 में किस देश द्वारा साउथ एक्टर कमल हसन को प्रतिष्ठित ग्लोबल वीज़ा दिया गया। तो दोस्तों यह संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा दिया गया। और दोस्तों जो गोल्डन वीज़ा है यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। इस बार जो साउथ एक्टर कमल हसन है इनको दिया गया है, कमल हसन जी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यह जो गोल्डन वीज़ा है किसके द्वारा दिया जाता है, या दोस्तों जो संयुक्त अरब अमीरात है इसके द्वारा दिया जाता है। आगे दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया गया। तो भारतीय विरासत संस्थान या दोस्तों गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थापित किया गया है। जो भारतीय विरासत संस्थान है यह नोएडा में स्थापित किया गया है। आगे दोस्तों देखते हैं, विश्व विरासत दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, यूनेस्को में भारत के कितने विरासत स्थल शामिल हैं।
तो दोस्तों यूनेस्को में भारत के कितने विरासत स्थल शामिल हैं? यह दोस्तों हमारे 40 विरासत स्थल हैं, यह शामिल हैं। और दोस्तों 40 को भी 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। जो हमारे 7 हैं यह प्राकृतिक हैं, 32 जो हैं वह सांस्कृतिक हैं और एक मिश्रित है। मिश्रित जो दोस्तों कंचनजंगा है, और जो प्राकृतिक वह 7 हैं, सांस्कृतिक 32 हैं। टोटल कितने हैं? 40 हैं। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है, जुलाई 2022 में आयोजित 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों जो 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022, इसका दोस्तों खिताब भारतीय रेलवे टीम ने जीता। और यह दोस्तों लगातार चौथी बार इसने, जो भारतीय रेलवे टीम है, इसने लगातार चौथी बार यह खिताब जीता है। उपविजेता दोस्तों कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। अगला पॉइंट है, किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों यह इंदरमित गिल, यह दोस्तों दूसरे भारतीय हैं। और पहले भारतीय कौन थे? कौशिक बसु, जो दोस्तों 2012 से 2016 के मध्य रहे। और दूसरी जो भारतीय हैं वह इस समय इंदरमित गिल जी हैं। और इनका कार्यकाल दोस्तों 1 सितंबर 2022 से प्रारंभ होगा। 1 सितंबर 2022 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, हमारा अगला पॉइंट है, किस संस्थान ने निर्माण कार्यक्रम शुरू किया? तो दोस्तों निर्माण कार्यक्रम जो है वह IIT कानपुर ने शुरू किया। IIT कानपुर में दोस्तों अगर कारगिल विजय दिवस का मनाया जाता है, दोस्तों कारगिल विजय दिवस यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। और दोस्तों निर्माण कार्यक्रम यह किस संस्था ने शुरू किया है? IIT कानपुर ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जुलाई 2022 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं। वेटलैंड दोस्तों जो साइट होती हैं उनको 5 नए शामिल किए हैं। अब देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या जो है वह कितनी हो गई? दोस्तों पहले जो रामसर स्थल थे भारत में वह 49 थे, लेकिन अब जो 5 नए बढ़ गए उसके साथ अब दोस्तों 54 रामसर स्थल हो गए हैं भारत में। इसको आप लोग विशेष का ध्यान रखिएगा। वैसे दोस्तों इस समय वर्तमान में अगर बात की जाए तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वर्तमान में तो दोस्तों 75 हो गए हैं। 54 से बढ़ाकर इस समय वर्तमान में 75 कर दिए गए हैं। आगे दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। यह दोस्तों 28 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों यह गुजरात में किए जाएंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल, इनका आयोजन गुजरात में किया जाएगा। इसमें दोस्तों खेलों की संख्या कितनी है? 36। और इसका उद्घाटन दोस्तों PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। नए खेल कौन से शामिल हुए हैं दोस्तों? मलखम्ब और योगासन। या दोस्तों इस बार नए खेल 2 शामिल किए गए, मलखम्ब और योगासन। या जो राष्ट्रीय खेल में ये दोनों नए खेल शामिल किए गए हैं। इसका दोस्तों जो ध्येय वाक्य है राष्ट्रीय खेलों का वह है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। या दोस्तों इसका ध्येय वाक्य है। और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुजरात में। कौन से क्रम के हैं? 36वें क्रम के हैं राष्ट्रीय खेल। और इसका ध्येय वाक्य सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से पहली बार प्रसारण प्रारंभ किया गया था, इसीलिए 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। तो जो दोस्तों जो बॉम्बे स्टेशन से प्रसारण पहली बार शुरू किया गया, इसका दोस्तों 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। और 1957 में इसी का नाम आकाशवाणी हो गया। 1936 में नाम ऑल इंडिया रेडियो, 1957 में नाम आकाशवाणी, और 1997 में इसी का नाम प्रसार भारती कर दिया गया। 1997 प्रसार भारती में दोस्तों दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को शामिल कर दिया गया। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला बन गया? तो दोस्तों यह जिला दोस्तों बुरहानपुर मध्य प्रदेश। कौन सा जिला हर घर जल वाला पहला जिला बना? तो यह बुरहानपुर मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले के यात्री ड्रोन का अनावरण किया, इसका नाम क्या है? दोस्तों
जो पहला यात्री ड्रोन है इसका नाम है वरुण, और इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा GSAT-24, या विशेष का आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो लॉन्चिंग है वह एरियन 5 रॉकेट से किया गया। और कहाँ से किया गया दोस्तों? कोरू, फ्रेंच गुआना से किया गया। इसका जो लॉन्चिंग है वह कोरू, फ्रेंच गुआना से किया गया। और रॉकेट कौन सा था इसका रॉकेट था एरियन 5 रॉकेट। और दोस्तों जो GSAT-24 है यह टाटा कंपनी को लीज पर दे दिया गया है, टाटा कंपनी को। अगला पॉइंट दोस्तों है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये हमारे कौशिक राजशेखर जी हैं, इनको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 दिया गया। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है 24 जुलाई 2022 को किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता? तो दोस्तों हमारे नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंक कर इसमें रजत पदक जीता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और इसमें दोस्तों गोल्ड किसने जीता? एंडरसन ने। यह दोस्तों ग्रेनाडा के रहने वाले थे और इन्होंने 90.54 मीटर भाला फेंका है। इसका जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया गया है यूजीन, USA में। नीरज चोपड़ा के बारे में दोस्तों आपको बता दूं, क्योंकि इनसे प्रश्न बनने का बहुत अधिक चांस है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक ने जो टोक्यो ओलंपिक थे इसमें दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो इनसे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो जो नीरज चोपड़ा जी हैं इन्होंने अभी पावो नुर्मी गेम्स, जो पावो नुर्मी गेम्स हैं इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। कुर्ताने गेम्स 2022 में इन्होंने गोल्ड जीता। इन दोनों जो प्रतियोगिताएं हैं इनका आयोजन दोस्तों फिनलैंड में किया गया। और दोस्तों जो डायमंड लीग है इसमें दोस्तों 89.94 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। और दोस्तों जो डायमंड लीग है यह स्टॉकहोम में आयोजित की गई। दोस्तों आपको बताया कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इन्होंने भाला फेंका था 87.58 मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है मंकी पॉक्स। दोस्तों जो आपको पता होगा इस समय मंकी पॉक्स यह भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के रूप में सामने आई है। तो मंकी पॉक्स जो है वह नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी है। और दोस्तों यह जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी कौन सी होती है दोस्तों? जो जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली होती हैं, यह हमारी जूनोटिक बीमारी होती हैं। WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया है। जो WHO है हमारी संस्था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपदा या स्थिति इसको घोषित किया है। और दोस्तों यह आप लोग इसको यह चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मंकी पॉक्स है यह एक जूनोटिक बीमारी है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। अगला पॉइंट इससे आगे दोस्तों, भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों जो ब्रेन हेल्थ क्लिनिक है इसका उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है ई अमृत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ई अमृत मोबाइल ऐप हमारे नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग की स्थापना 2015 को की गई और इसके जो हेड होते हैं आपको पता होगा, इसके हेड जो होते हैं वह हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वह होते हैं इसके हेड। और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? इसके उपाध्यक्ष इस समय दोस्तों हैं सुमन बेरी जी, और जो CEO हैं वह परमेश्वरन अय्यर जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है 26 जुलाई 2022 को पद्मश्री डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हो गया। वे थे तो जो दोस्तों जो सुशोभन बंदोपाध्याय जी हैं यह दोस्तों डॉक्टर थे और यह बोलापुर पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। तो दोस्तों यह पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं और इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है। दोस्तों यह 1 रुपये वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध थे और इन्होंने अब तक सर्वाधिक मरीजों का इलाज किया। यह दोस्तों इनके नाम एक रिकॉर्ड है। और दोस्तों यह 1 रुपये में दवा देते थे, इसीलिए इनका जो नाम है वह 1 रुपये वाले डॉक्टर के नाम से यह प्रसिद्ध हो गए।
अगला पॉइंट दोस्तों नेशनल डॉक्टर्स डे या दोस्तों 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे या दोस्तों 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों जो क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम, इसका जो निर्माण है वह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा किस देश ने वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन है इसको दोस्तों रूस ने छोड़ने का 2024 में फैसला किया है। इसका दोस्तों निर्माण 1998 में दोस्तों अमेरिका तथा रूस के द्वारा किया गया था। अमेरिका और रूस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 किसने जीता। तो दोस्तों यह जीता ओरांग नेशनल पार्क, या जो ओरांग नेशनल पार्क है यह असम में स्थित है और इसी ने इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता है। IUCN इसकी स्थापना दोस्तों 1948 में की गई। मुख्यालय इसका लैंड स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 101वां सदस्य देश कौन था। तो इसका 101वां सदस्य देश अमेरिका है और 102वां एंटीगुआ और बारबाडोस है। दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका मुख्यालय कहाँ है, गुड़गांव हरियाणा में है। और इसकी स्थापना जो दोस्तों है, इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है 11 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों जो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप है 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा और यह 7वें क्रम की जो प्रतियोगिता है, यह 7वें क्रम की है। और इसका शुभंकर जो दोस्तों है शुभंकर है इभा। 2018 में दोस्तों इसका आयोजन स्पेन में किया गया था और 2022 में इसका आयोजन भारत में किया जाना है तय हुआ है। और दोस्तों इसका शुभंकर आप लोग याद रखिएगा, शुभंकर इसका इभा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है किस देश ने दुनिया का पहला तम्बाकू रोधी बिल पेश किया है। तो दोस्तों यह न्यूजीलैंड ने पेश किया है। तम्बाकू रोधी बिल न्यूजीलैंड ने पेश किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है दोस्तों मुफ्त जो कोचिंग सुविधाएं हैं वह किन किन राज्यों में चल रही और उनका नाम वहाँ क्या है। तो दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में अभ्युदय नाम से मुफ्त कोचिंग सुविधा चालू की गई है। राजस्थान में अनुप्रीत योजना है और झारखंड में CM सारथी योजना। ये दोस्तों जो ये तीनों योजनाएं हैं यह मुफ्त कोचिंग से संबंधित हैं। अभ्युदय उत्तर प्रदेश से संबंधित है, अनुप्रीत जो है वह राजस्थान में, और CM सारथी योजना यह झारखंड से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, या दोस्तों 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और दोस्तों विश्व के सर्वाधिक बाघ भारत में ही पाए जाते हैं और भारत में भी सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और दूसरे नंबर पर कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, या दोस्तों इसे किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, इनको दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित किया गया विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। या दोस्तों जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, या दोस्तों तमिलनाडु में प्रारंभ की गई और इसमें दोस्तों जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्र हैं इनके लिए दोस्तों यह शुरू की गई। इसमें दोस्तों प्रत्येक बच्चे के लिए 150 ग्राम नाश्ता इसकी व्यवस्था की गई है। तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना यह दोस्तों तमिलनाडु में शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है। तो दोस्तों जो पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इन्होंने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को कहाँ लॉन्च किया। तो दोस्तों गांधीनगर गुजरात में किया गया। आगे दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है बोनालू महोत्सव, या दोस्तों तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू महोत्सव। अगला पॉइंट है दोस्तों इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नया नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों यह भारत के जो क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी हैं इनके नाम पर इंग्लैंड के जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है इसका नाम रखा जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अंतिम से पहले वाला एक क्वेश्चन है दोस्तों। 15 अगस्त 2022 को किस भारतीय युद्धपोत द्वारा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में तिरंगा फहराया जाएगा? तो दोस्तों जो हमारा INS तरकस, यह जो दोस्तों युद्धपोत है, यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में तिरंगा फहराएगा। हमारा अंतिम पॉइंट है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? दोस्तों भारत की तरफ से ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और PV सिंधु थे। मनप्रीत सिंह या दोस्तों भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान हैं वह हैं मनप्रीत सिंह, और PV सिंधु या दोस्तों जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो ब्रिटेन में इस बार आयोजित हो रहा है, उसमें दोस्तों उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहेंगे। दोस्तों यह हमारे जो 15 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य करंट अफेयर थी, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। और दोस्तों जो 15 से 30 जुलाई है, इसके मध्य अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। इससे पहले दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने 1 से 15 जुलाई के मध्य का करंट अफेयर पढ़ा, और यह दोस्तों 15 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य का है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, CDP, हिंदी आदि की भी सभी क्लासें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियो को भी अवश्य देखें, क्योंकि वह भी दोस्तों आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं, और उनको भी दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से पूरा कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग उन वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देख लें, और आपको हम लोग अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग उन वीडियो को भी अवश्य देखें। चलिए दोस्तों हम लोग अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।